कि इनका डीजी जो है वो इनको हिरासा करता है और इनके जो है बेवजह ही प्रमोशन करता है और इनसे रिश्वत भी मांगता है। इनको जो है वो लड़कियां भी सप्लाई की जाती हैं। कौन लोग हैं जो इनको लड़कियां सप्लाई करते हैं और अब तक कितनी लड़कियां जो इनको सप्लाई हो चुकी हैं? एकदम डीजी मेरे पास आए हैं, आके इन्होंने कहा मैं आपको हक कर लूँ। मैंने कहा सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं। तो उसी क्लिप में उसने कहा है मुझे ये मैडम 25 लाख देगी तो दफ्तर आएगी वरना नहीं आएगी। सबसे पहले मुझे मेरी सैलरी बहाल की जाए। मेरे घर के खर्चे रुके हैं, बहनों को मैंने पैसे देने, बच्चों की फीसें देनी है, मैंने घर का खर्च मैं कहाँ से पूरा करूँ, किसके पास जाऊँ, या फिर मैं इनकी बात मान लूँ, झुक जाऊँ इनके साथ, जो मेरे साथ दरिंदगी करना चाहते हैं वो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ बेवा शकीला कौसर मौजूद हैं जो अपने ही डिपार्टमेंट के डीजी पर जो है वो मुबैना इल्ज़ामात लगा रही हैं कि इनका डीजी जो है वो इनको हिरासा करता है और इनके जो है बेवजह ही प्रमोशन करता है और इनसे रिश्वत भी मांगता है और जो इनके अकाउंट में पैसे होते हैं उनको भी गबन करने की कोशिश करता है और इनको कहता है कि ये जो पेमेंट आपने रखनी है वो आप रख लें और बाकी पेमेंट जो है वो हमें दे दें। इनको जो है वो कब से जो हिरासानी का वो सामना है और इनके डीजी जो है वो कब से तैनात हुए और इनके मामला जो है वो कब से पेचीदा हुए, आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। मैडम, ये हिरासानी का मामला जो है वो कब से स्टार्ट हुआ और डीजी साहब जो है वो आपकी उसमें कब आए? सर जी ये आई थिंक नवंबर में आए हैं 2022 में, और 3 साल ये बिल्कुल ही दफ्तर में अमन रहा है। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ना, ये जनवरी से ही हुआ है और इनकी चूँकि जून में रिटायरमेंट है, 8 जून के, और पता नहीं जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। जी 26 से, और 26 जनवरी 2026 को इन्होंने मेरी प्रमोशन के ऑर्डर निकाले, जो अभी सीट खाली नहीं हुई है। वो सीट खाली होनी है ये 9 मई को। अच्छा, ये एडवांस में आपके प्रमोशन के लेटर क्यों निकाले, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये कहते थे कि मुझे कोई 2-3 लाख रुपया दे और मेरे साथ चले। किस तरह चले, मतलब रात गुजारे, क्या करें आप? सर जी ये मुझे नहीं समझ लगी। एक दिन ये ईद के बाद तकरीबन 28 या 26 को मार्च को ना इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया कि आपका डीजी का हुक्म है, जहाँ डीजी होगा क्योंकि वहाँ ही है, और ये फ्यूल की मद में जो 50% अटेंडेंस हुई है। मैंने कहा सर जी ठीक है मैं आ जाती हूँ। उस टाइम घर में जब आपको बुलाया तो कोई ऑफिशियल मैसेज आया या वैसे उन्होंने जो है वो कॉल करके आपको बुला लिया कि आप मेरे? कॉल करके बुलाया, वैसे ही ना, ऑफिशियली कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि आप घर आए मेरे ना। मैं घर गई हूँ, नॉर्मल वे में बात होती रही है। एकदम डीजी को जैसे उनकी नज़रें ना मुझे कुछ बताना चाह रही थी, मैं फिर भी आंखें नीचे करके बातें करते रहे, तो ऑफिस मैटर पे ना। तो उसके बाद एकदम डीजी मेरे पास आए हैं, आके इन्होंने कहा मैं आपको हक कर लूँ। मैंने कहा सॉरी सर, ये आप क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने फिर सॉरी करके साइड पे हो गए हैं। मैं उसके बाद मैं उधर से मैंने कहा सर जी मैं जा रही हूँ, मैं निकल आई हूँ। आप उनसे फासले में बैठी हुई थी या उठ के करीब आए, क्या मामला तो उस वक्त हुए क्या? जैसे आप साइड पे बैठे हुए, मैं इस सोफे पे बैठी हुई थी, वो सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो एकदम ही ऐसे वो आए हैं, मैंने उनको शटअप किया और ये शटअप भी हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं। मैं उठ के वहाँ से आ गई। उस वक्त वहाँ पे कौन मौजूद था जो इस चीज़ का गवाह हो? वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या वहाँ पे उनका कोई मुलाजिम या आपके साथ कोई और मुलाजिम जो उस मीटिंग में आया हो? सर जी आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, आप आके मेरे साथ अगर कोई बात करते हैं उसका आप रिएक्शन है, मैं इसका एक्सप्लेन कैसे कर पाऊँगी, मुझे ये बताएं। और दूसरा, हमारी 70% ख़वातीन हैं जो हरासमेंट में जाती हैं, कोई जुमले कस देता है, कोई कुछ कर देता है, वो अपनी इज़्ज़त संभालती हैं। क्या करें, माशरा चेंज कर दें या आदमी ख़त्म कर दें या ख़ुद बाहर जाना बंद कर दें। अब मुझे एक्सप्लेन करें इसका। उस टाइम वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था आपके मुताबिक? नहीं था। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता उनके घर में क्या है, लगे हैं या नहीं लगे। उनका कोई सरकारी हाउस था या उनका कोई पर्सनल घर था? सरकारी हाउस है ये। उसमें तो फिर कैमरे लगे होते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये 130 इनका एबट रोड में घर है, PAC के पीछे। तो आपको एग्जैक्ट डेट याद होगी, अगर उस टाइम की सीसीटीवी वहाँ पे मौजूद है तो उस टाइम की आप ये दावा कर सकती हैं कि वह उस टाइम अगर सीसीटीवी निकाली जाए तो वो वाकई आपके करीब आने की कोशिश की उन्होंने? सर जी मुझे नहीं इस चीज़ का पता, क्योंकि अब मैंने तो आपको सिंपल एक बात बताई, आप इधर इस कमरे में अकेले हैं। अब मेरे से अगर कुछ करेंगे मैं इसका क्या एक्सप्लेन करूँगी ना, खामोशी ही बरतूंगी। अब खामोशी बरती, उसका रिएक्शन ये होगा। एक पहले में सारा कुछ मुझे सर्विस ने निकाला, मेरी स्पे बंद कराई, मेरा फाइल गायब कराई और सारा कुछ हुआ, ताकि और वाया व्हाट्सएप हुआ, और वाया व्हाट्सएप में मैं एक्सप्लेन क्या करूँ कि आपको इदारे की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया बाई हैंड? नहीं, कोई भी नहीं। तो वो आपको जो भी करते थे खुद ही व्हाट्सएप कर देते थे या किसी और के थ्रू मैसेजेस आते थे? इसके PA के थ्रू भी आते थे, PA टू DG,
और इनके थ्रू भी, और एक अकाउंट क्लर्क जूनियर अकाउंटेंट है, उसकी वॉइस मैसेज मेरे 2-3 है कि आप डीजी साहब से पैचअप कर लें। मैं पैचअप मैंने उसको कहा और मैंने किसी को नहीं बताया, उसको मैंने कहा जहांगीर आप मेरे भाई हो, ये कुछ हुआ है, ये मेरे डीजी साहब मेरे पास आए हैं, मैंने आपको सिर्फ बताया दफ्तर में मैं 21 साल हो गए हैं, ऐसी कोई बात कभी अनमेरिड थे जब से हम उस ऑफिस में काम करते, कभी ऐसी बात हुई ही नहीं है, कोई भी डीजी ऐसा नहीं आया। पैचअप के लिए किसका मैसेज है, किसकी कॉल है, कौन बीच में आ रहा था जो पैचअप करवाना चाहता था? अकाउंटेंट, वो कहता था कि कोई पैसे दे मैडम से पैसे भी खाएं, और इसकी नीयत दूसरी भी थी, चूँकि फ़ीमेल को कुछ अल्लाह ताला ने कुदरती ये चीज़ दी है, उनको दूसरों की नीयत भा जाती हैं, उनको उनका दिल क्लिक करता है कि ये बंदा आपके अब ये सही नज़र से नहीं देख रहा। ये यकम जनवरी से, ये जनवरी जब से स्टार्ट हुई है, इसने पता नहीं ज़हन में ये रखा कि मैं कोई पैसे पुसे हैं मैं निकालूं, लोगों से लूं, अपना मौज मस्ती करूं और निकल जाऊं यहाँ से। 8 जून को तो इनकी रिटायरमेंट है। तो अब आपकी वो सैलरी भी उन्होंने बंद की हुई, ये सैलरी जो है वो कब से बंद की है उन्होंने? सैलरी सर जी पेरोल पर चलता है कोई 23 या 24 को, अप्रैल में पे आती है मई में ना, तो पेरोल जब नहीं चला है, मेरी सैलरी का मैसेज आता है, और मैंने मैसेज जब मुझे नहीं आया, मैंने परसू किया कि मेरी सैलरी नहीं आई, चूँकि मैंने भी बच्चों की फ़ीसें देनी है, बहनों के पैसे देने हैं, मेरा घर का सिलसिला वाहिद मैं एक कफ़ील, मैं कहाँ से पूरा करूँ। तो मैंने जब किया, उन्होंने कहा मैडम आपकी तो पे स्टॉप कर दी है। कब से? फिर मैंने उनसे लेटर लिया है, उसके अगेंस्ट मैंने ये कार्रवाई की है, क्योंकि पहले तो सब कुछ मेरे वाया व्हाट्सएप है, मेरे पास कोई फिज़िकली इसका प्रूफ ही नहीं है, और वाया व्हाट्सएप वो कहेंगे हमने नहीं भेजा, तो मैं कहाँ से प्रूफ ढूंढती रहूँगी। फ़ाइल पे कोई चीज़, फ़ाइल गुम कर दी है, पर्सनल इस तरह का जिच किया है, मुझे 1.5 महीना हो गया ज़हनी अजियत में, इस तरह का जिच किया है कि आप इसकी कार्रवाई शैतानी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डीडीओ ने रिटायर होना है, जिसके पास पावरें हैं, जिसने मेरी पे स्टॉप करवाई है। इन्होंने कहा कि ना इसके पास प्रूफ है, ना कोई फाइल है, ना कोई कुछ है, पे हमने स्टॉप करा दी, इसकी जगह दूसरा बंदा हमने भर्ती कर दिया या उसकी तरक्की दे दी, ये जाए जहाँ जो करती है करे। उसने मुकम्मल तौर पे एक खेल खेला और आपको निकाला, और अब जो है आप बहाल भी नहीं हो सकते। हाँ, बहाल देखे, वो एजी ऑफिस वालों ने कहा कि ये तो पर्सनल अटेंडेंस नहीं है, ये नहीं है। मैं 21 साल में कोई 1 रुपये की मेरे पास कोई बंदा ऑफिस से पूछ ले, मैंने कभी कोई करप्शन की हो, किसी से पैसे मांगे हों या कोई बेईमानी की हो, सिर्फ एक कोई जल्दी चली गई या देर, वो भी ये जब घर में बुलाए तो वो कहता है अटेंडेंस लगा, आपकी अटेंडेंस हो गई है, और ऑफिस में फ़ोन कर देता है कि इसकी एब्सेंट लगाएं। वो जाके फिर इंसान जब कहता है कि डीजी ने कहा, तो उसके एब्सेंट उस पर हाज़िरी लगाएगा, और ये पर्सनल ये नहीं खुद लगाएगा, ये खुद भी ये सारा कुछ करके तो मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं कि खुद ही टैंपिंग करके, खुद ही ये करके, और मेरे पे मुद्दा डाल रहे हैं। यानी आपको जो है वो ज़हनी अजियत दे रहे हैं ताकि आप ये सारी चीज़ें मान जाए जो वो चाहते हैं। हाँ, और ये जो पे बंद हुई है, उसके बाद इसका डीजी का वॉइस मैसेज है। मेरे तो बच्चे बड़े हैं, चूँकि मेरा बेटा डॉक्टर है, बाहिर है, और वो तो 10-20 लाख कमाता है पाकिस्तानी, मेरा तो गुजारा हो रहा है। आप अपने बच्चों की जब दर दर की ठोकरें खाएंगी ना, फिर आपको पता चलेगा, और आपका कोई प्रूफ ही नहीं आपके पास, जो मैं नहीं करता। तो अब आप कैसे साबित करेंगे जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है? आप तो अदालत है, बाकी चीज़ें, आप उनमें कैसे जाके जो है इसको साबित करेंगे? इसका 30 तारीख को इसने जब ये थोड़ा सा ऑफिशियली कुछ पता चलना शुरू हो गया कि मैडम ने ये, इसको पहले ही सैलरी का पता चल गया है, इसने चूँकि मेरे बच्चे मुझे छुट्टी दी है, अब छुट्टी दे के 7 तारीख को बुलाया है, और उसकी छुट्टी वाहिद जो है उसकी मेरे पास रिसीविंग है, और मुझे कहते रहे हैं कि आप ऑफिस जाएं हाज़िरी लगाएं, आप ऑफिस जाएं हाज़िरी लगाएं। मैंने कहा जब मेरी छुट्टी है या मेरे पे पीड़ा लगा, मैं कैसे ऑफिस जाके हाज़िरी लगाऊं? और मेरे ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, मैं नहीं आती हूं। तो अब ये सिर्फ मेरे पास जो मुझे प्रूफ मिला ना, वो सैलरी स्टॉप का, वो भी चूँकि एजी ऑफिस है, वो मैंने फिज़िकली है कि जो गेट के बाहर चीज़ आई है, वरना तो ये 1 मिनट में डिलीट करते, 1 मिनट में बहाल करते। 30 को इसने वो इंक्वायरी पीड़ा ख़त्म किया है, वो उन फाइल किया है, अब वो कर दिया तो मेरी सैलरी बहाल की जाए। अच्छा, इसके अलावा आप इस दरख्वास्त के अंदर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनको जो है वो लड़कियां भी सप्लाई की जाती हैं। कौन लोग हैं जो इनको लड़कियां सप्लाई करते हैं, और अब तक कितनी लड़कियां जो इनको सप्लाई हो चुकी हैं? सर जी मुझे इस तरह नहीं पता, जितनी मेरे पास 2-3 वॉइस रिकॉर्ड आए हैं वो मैंने आपको इसको सेंड कर दिए हैं। वो कौन लोग हैं? लोगों का मुझे नहीं पता। आप एक और भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, कोई हसीना नामी लड़की है, वो भी इसके साथ इन्वॉल्व, वो कौन है और वो क्या करती है इसके लिए? हसीना नामी सर जी लड़की है, वो कोई एजुकेशन में नायब कासद है,
और वो इसके साथ ये कहता है कि कभी पहले ऑफिस में हमने सुना है कि इसका उसके साथ मुता हुआ है एग्रीमेंट, इतने टाइम के लिए ये मेरी बीवी है, हुआ है या नहीं हुआ। उसमें इसने दफ्तर को इन्वॉल्व किया, उसका कहीं मेरा जी मिसकैरेज हो गया, उसका मिसकैरेज हो गया, दफ्तर वाले ने, मेरा बेटा था, किसी ने अफसोस नहीं किया। और जो अब ब्रासमेंट का इसने मेरे पास केस भेजा है ये मंडे को, खुद बाय हैंड उधर जमा करा के आए मुतसबे आला को, और उसमें उसने लिखा है वो मेरी मंगेतर है। और वो बीबी की मैंने आपको इसमें नंबर भी सेंड कर दिया, उसके डांस की वीडियो भी सेंड कर दी, और वो बीबी इसको गालियां भी निकाल रही हैं। अच्छा, वो डीजी को खुद गालियां निकाल रही है वो हसीना नाम रही हैं कि मुझे मेरी कीमत आपने 70 लाख लगाई है, ये है वो है। और वो थोड़े अर्सा पहले भी पता चला है कि ये उसको पिंडी लेके गया है, कोई पता नहीं क्या लेके गया, आते में लड़ाई हुई है, वहाँ को 15 के फ़ोन भी की कॉल आई है, और उधर भी 15 वालों ने कहा कि आप 20वें ग्रेड के डीजी आप 20,000 दें लड़की को, कि ये लड़की नहीं सही है, आप जाएं। वो ये थोड़ा चूँकि मैं घर में हूँ, मुझे थोड़ी सी खबर मिली है ये हुआ है। और वो लड़की ना इसकी बीवी है, ना वो शादी है, ना वो मुता है, ना वो कुछ है। कभी वो आ जाती है दफ्तर में आके, कभी इसकी सीट पे इसने उसको बिठाया होता, दफ्तर वालों को डिफरेंट, कभी ये इसके लिए ला दो, कभी ये कर दो, वो जैसे वो डीजी के रूप में हमारे पास सामने आती है। अच्छा, वो एक महकमे के डीजी हैं, वो आपके डीजी हैं, तो आपको वो धमकियाँ वगैरह भी देते हैं, आपने उनके खिलाफ जो है वो स्टैंड लिया हुआ है? धमकी यही है ना कि आप अपने बच्चों को पालेंगी, मैंने तो आपका सारा स्टॉप कर दिया है, कुछ आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं, ना आपके पास फाइल प्रूफ है, ना आपके पास कोई ये वायर ट्रांसफ़र है, तो ये सारे फेक नोटिफिकेशन होते हैं। आपके कितने की ट्रांसफ़र हैं आपके फेसबुक पे आ जाती हैं, वो ही नहीं होती हैं। ये तो मीडिया तो वैसे ही है, फेक में भी है, और उसमें आप ओरिजिनलिटी कहाँ से लेके आएंगे? फिर आप ये सब कैसे फिर साबित करेंगे? मेरे पास जो भी उन्होंने भेजा है, मैंने ये आपके पास सामने है, इसमें मैंने उसका प्रिंट निकाल के रखे हैं। मैंने जो जो चीज़ें जैसे जैसे टाइम पे, और 30 को उसने मुझे वो जो शोकास नोटिस था उस पर उसने ऑन फाइल करके बहाल कर दिया। अब बहाल का तो मेरी सैलरी जारी कराएं, ना कि मुझे अजियत दें कि ये इसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। प्रूफ तो मेरे पास सिर्फ एजे ऑफिस का आया है, जो मेरे पास निकला है कि मेरी पे स्टॉप की है, बाकी तो मैं इसका प्रूफ साबित ही नहीं कर सकती। एक साइड पे ये मुझे व्हाट्सएप करते, दूसरी साइड पे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, आखिर में मरीम नवाज़ साहिबा को क्या पैगाम देंगी, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं ख़वातीन तो मेरी रेड लाइन है? मरीम नवाज साहबा से मैं ये अपील करती हूँ, एक तो ये ख़वातीन को मैडम साहबा पता नहीं वो कहते हैं, मैंने मरियम के नाम से वो गाली सुनी है। उसमें इन्होंने शहबाज शरीफ का जिक्र किया है। शहबाज शरीफ का क्या जिक्र किया उन्होंने? वो मेरे शागिर्द थे, सेक्रेटरी को गाली निकाली है। उसमें उसी क्लिप में उसने कहा है मुझे ये मैडम 25 लाख देगी तो दफ्तर आएगी, वरना नहीं आएगी। 25 लाख किस चीज़ का? पता नहीं किस चीज़ का, ये आपको भी नहीं पता, और आपका वो कह रहे हैं कि 25 लाख आप देंगे? वो थोड़ा सा सर जी, ये हमारे दफ्तर में गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम कोई सेक्रेटरी के पर्सनल बंदे को उन्होंने अलॉट किया, वो ना कन्वेंस लाउंस उसका करता ना कुछ, वो 5 साल के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया। अब उन्होंने उसको वो वापस बुला रहे हैं, वो वापस नहीं आया, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया या कुछ भी किया है, क्योंकि ये सेक्रेटरीएट की कार्रवाई हमें नहीं इसका पता। अब ये कहता है कि ये मैंने, चूँकि इसका इधर घर नहीं है, ये मुझे ना गेस्ट रूम अलाट कर रहा है। इसने जब 26 जनवरी को मेरे ये ऑर्डर निकाले, तब भी इसने कहा कि ये अलाटमेंट इसके नाम की करती है। अब मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, इसने वो भी मेरे पास लेटर भेजा कि आपके अलाटमेंट हुई। अब वो कहता है कि ये ना इसने कन्वेंस लोन्स दिया उधर, और ना कुछ वहाँ हमारे डीडीओ के नाम का मीटर लगा है, उसको भी कहा इसका अपना मीटर कटवा। कहता है जब मैंने अभी रिटायर होना मैं मीटर कटवा दूंगा अपने नाम का ना। और वो कहता है उसकी मद में ना वो 50 लाख का एरियल या वो खाली करवा के मुझे घर दो, या वो 50 लाख का बिल्डिंग रेवेन्यू में भेजा है इसने कि वो 50 लाख कवर करो। अब मुझे कह रहा है, मैंने कहा मैं किस बेस पे, मैंने तो सर जी मुझे ये क्वार्टर ही नहीं चाहिए, मैंने क्या करना क्वार्टर। तो कहता है फिर वो उसके 25 लाख आप दें। नहीं, पहले आपने अपनी 21 साल सर्विस में कोई क्वार्टर लिया या कुछ ऐसा? नहीं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है, ये मेरे ससुर का घर है।
जहाँ मैं रह रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, सुकून से और अपनी छत में इज़्ज़त के साथ हम लोग गुजारा कर रहे हैं, किसी को नहीं बताते। ये तो मेरे इतना कुछ हो गया, मैं तो ये भी नहीं बताना चाह रही थी। ये आपको पता है, ये नस्लों को भुगतने पड़ते हैं ये चीज़ें, और ये का मुझे तो अपने बच्चों का अपने आप का ख़तरा है। मेरी सीएम साहबा से गुजारिश है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और मुझे सबसे पहले मुझे मेरी सैलरी बहाल की जाए। मेरे घर के खर्चे रुके हैं, वैनों को मैंने पैसे देने हैं, बच्चों की फीसें देनी है, मैंने घर का राशन मैं कहाँ से पूरा करूँ, किसके पास जाऊँ? या फिर मैं इनकी बात मान लूँ, झुक जाऊँ इनके साथ, जो मेरे साथ दरिंदगी करना चाहते हैं वो कर लें, या मेरे से पैसे मेरे से निकलवा लें, तो फिर तो ये मसला ही नहीं कोई है। फिर तो मैं आराम से बैठ के, बल्कि पे स्केल भी इंजॉय करती, वो भी करती, मुझे क्या था। मैंने अगर अपनी आवाज़ उठाई है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये शकीला कौसर है जो अपने डीजी पर जो है वो मुबैना इल्ज़ामात लगा रही हैं, और इसको अभी जो है अपनी सर्विस से भी डिसमिस कर दिया गया है। अब इदारे इसके लिए मौजूद हैं, इदारे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन जो है वो कसूरवार है। जो कसूरवार है उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। आज की कहानी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, अल्लाह ने के बाद।